शून्य में से मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करना भारतीय साधकों एवं योगियों का सफलतादायक प्रयोग रहा है। जंगलों में जब वे साधनारत होते हैं तो वे इसी प्रकार से इस साधना के द्वारा शून्य में से मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं। हवा में से भोजन प्राप्त करना, शीतल जल, रुपए, धन धान्य, वस्त्र और अन्य जो भी भौतिक पदार्थ संसार में सुलभ है, उन्हें एक क्षण में प्राप्त कर लेना वायवीय सिद्धि कहलाती है। अभी तक यह साधना विधि गोपनीय रही है, पर इन पंक्तियों के माध्यम से स्वामी हर्षानंद पहली बार इस प्रामाणिक विधि को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे जीवन की कई दिनों से साध थी कि मैं वायवीय साधना संपन्न करूं, परंतु इस प्रकार की साधना सिखाने वाले भारतवर्ष में बहुत कम योगी हैं। यद्यपि दावा तो हजारों लाखों योगी या साधु करते हैं तथा वे अपने भक्तों के सामने हवा में से भभूत और छोटी मोटी चीजें निकाल कर देते भी हैं, परंतु यह सब चालाकी और हाथ की सफाई है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार हाथ की सफाई सीखकर इन छोटी मोटी वस्तुओं को हवा से प्राप्त कर बता सकता है, परंतु यह सब धूर्तता है। मैं गृहस्थ था, यद्यपि एक तरह से कर्म सन्यासी हूँ। गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ नहीं हूँ। मन जम जाता है तो कई कई महीने हिमालय में साधनारत हो जाता हूँ और मौज आती है तो तीर्थ यात्राओं के दर्शन करने के लिए निकल जाता हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान और पता नहीं है, परंतु मैं भगवे वस्त्र पहनने वाले बाबाओं में से नहीं हूँ, जो कि कुछ न जानते हुए भी बहुत कुछ बताने का ढोंग करते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते मुझे केदारनाथ से पहले गौरीकुंड के पास एक योगी के दर्शन हो गए, जो कि दिखने में सीधे सादे थे, परंतु जिनके चेहरे पर एक अपूर्व तेज और आभा झलक रही थी। वे भी केदारनाथ की यात्रा पर थे, इसीलिए मेरा उनका साथ हो गया और मैंने उनका सामान अपने कंधे पर उठा लिया, जिससे उन वृद्ध योगी को कुछ राहत सी अनुभव हुई। उनके साथ रहते हुए अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। फलतः मेरे मन में वायवीय विद्या जानने की लालसा जागी। एक दिन मार्ग में चलते हुए मैंने उनसे इस विद्या के बारे में जानकारी चाही, तो उन्होंने बताया कि शून्य साधना भारतीय योगियों और सन्यासियों के लिए कोई अजूबा नहीं है। हम पहाड़ों पर इसी साधना के बल पर तो मस्ती के साथ रहते हैं। यह साधना जितनी हमारे लिए उपयोगी है, उतनी ही गृहस्थ लोगों के लिए भी उचित है। इसके माध्यम से शून्य में से मामूली कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है और हाथी को भी प्राप्त किया जा सकता है। मैंने धड़कते हुए हृदय से उनसे यह विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने कुछ क्षण मेरी ओर ताका और फिर सिखाने के लिए सहमत हो गए। उनकी स्वीकृति मेरे लिए वरदान स्वरूप थी, क्योंकि इससे मुझे तो लाभ होने वाले थे। एक तो मैं अपने गृहस्थ जीवन को आसानी से सुख सुविधापूर्ण बिता सकता था और आराम से अपना पूरा समय साधना कार्यों में लगा सकता था। दूसरा, इससे मुझे इस विद्या के बारे में प्रामाणिकता का भी पता चल जाएगा और मैं धड़ल्ले के साथ लोगों से कह सकूंगा कि यह विद्या पूर्णतः प्रामाणिक और सही है। केदारनाथ की यात्रा कर हम पुनः बद्रीनाथ आ गए। यहाँ पर स्वामी जी 15-20 दिन रहना चाहते थे। मैं भी उनके साथ ठहर गया। मेरे अनुरोध पर उन्होंने वहीं पर मुझे इसकी जानकारी दी। स्वामी जी के अनुसार शून्य साधना को संपन्न करने का सर्वश्रेष्ठ समय मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ होता है। यह 5 दिन की साधना है और 5 दिन साधना करने पर यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मेरे पूछने पर स्वामी जी ने निश्चल भाव से बताया कि इसके लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। स्फटिक माला, बिल्ली की नाल, शून्य गुटिका, घृत का दीपक, सफेद सूती आसन। यह 5 वस्तुएं
पहले से ही मंगाकर साधक को रख लेनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रातःकाल घर के एकांत स्थान में सफेद सूती आसन बिछाकर सामने जल पात्र रख दें और घी का दीपक लगा लें। फिर किसी पात्र में केसर या कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर शून्य गुटिका को रख दें। उसके सामने ही बिल्ली की नाल रख दें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही वस्तुएं पूर्ण प्रामाणिकता के साथ मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। इसके बाद 108 मनकों की स्फटिक माला से मंत्र जप प्रारंभ करना चाहिए। नित्य 101 मालाएं फेरने का विधान है। इस साधना में साधक को 5 दिन केवल दूध पर ही बिताने होते हैं। अन्न ग्रहण नहीं करें। दूध जितनी बार भी और जितना भी चाहें पी सकते हैं। यदि दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं पड़ रहा हो तो सर्वदा भूखे रहकर या चाय लेकर साधना की जा सकती है। इसके साथ ही साथ भूमि शयन, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन आदि अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोई जटिल बंधन या विधि विधान नहीं है। जब साधना 5 दिन पूरी हो जाए तब उस बिल्ली की नाल और शून्य गुटिका को किसी चांदी के तावीज में बंद कर अपनी दाहिनी भुजा पर काले धागे में बांध लें। ऐसा करने पर यह साधना सिद्ध हो जाती है। इसके बाद जब कभी भी कोई आवश्यकता हो तो केवल एक बार मंत्र उच्चारण कर वस्तु की इच्छा की जाती है तो वह वस्तु तुरंत उसके हाथ में प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब उस पदार्थ या वस्तु को पुनः विलीन करना हो तो तब भी इसी प्रकार इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर ऐसी भावना मन में लाते ही वह पदार्थ या वस्तु शून्य में विलीन हो जाती है। इस साधना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यदि साधना किसी वजह से खंडित हो भी जाती है तब भी कोई नुकसान या हानि नहीं होती। यह सौभाग्य मांत्रिक साधना है और इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस साधना में जिस मंत्र का जप किया जाता है वह स्वामी जी ने कुछ इस प्रकार बताया है। ओम बैताली बैताली वायु मार्गेण इच्छित पदार्थ प्राप्ति क्रीं क्रीं ह्रीं हूं फट। यह लघु मंत्र बैताली मंत्र है और अपने आप में अचूक तथा शीघ्र सिद्धिदायक मंत्र है। यह मंत्र गोपनीय कहा गया है, इसीलिए कुकर्मी और दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति को इस मंत्र का ज्ञान नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।